नमस्कार, मैं कवि विनय विनम्र विश्व हिंदी परिषद के इस फेसबुक पेज से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं तो कृपया अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रहा है। हम सब अपने घरों में लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों में ही रह करके इस महामारी से लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबके स्वस्थ होने की कामना करता हूं, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद है कि हम सब स्वस्थ होंगे। इस महामारी से युद्ध लड़ करके हम जीतेंगे और जीतने का एकमात्र तरीका है कि अपने घर में रह करके हम इसे हराएं। इन्हीं शस्त्रों से हम इसे हरा सकते हैं। विश्व हिंदी परिषद परिवार से कुछ वार्तालाप करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। कृपया वंदे मातरम। शिवम सिंह जी, स्वागत है आपका। मैं वही प्रतीक्षा कर रहा था कि कुछ मित्र अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं तो कुछ कविताओं के माध्यम से कुछ निवेदन भी आपसे करें। कुछ और मित्रों की प्रतीक्षा मैं कर रहा हूं और आज प्रधानमंत्री जी ने आह्वान दोबारा आकर के हम सबसे निवेदन किया है, पूरे भारतीयों से, कि ये लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी गई है। कठिन तो लगता है लेकिन मुश्किल नहीं। तो हम सब सरकारी आदेशों का पालन करते हुए अपने अपने घरों में रहें और इस महामारी से जूझें। सरवन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। कुछ और मित्र अगर जुड़े हैं तो कृपया कमेंट्स करें ताकि मुझे लगे कि एक पूरे परिवार के साथ मिलकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। पंडित उज्जवल जी, वंदे मातरम। अशोक विधोड़े जी, जय श्री राम। मित्रों, किसी भी महामारी भी, किसी भी समस्या का समाधान, अशोक जी हमसे जुड़ गए हैं, जय श्री राम अशोक जी। हम सब दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ही उससे जीत सकते हैं, लड़ सकते हैं। ये दायित्व तो हम सबका है। आइए ईश्वर का नाम लेकर कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं। आपके साथ इसी तरह से जुड़ूंगा और जो भी मित्र जुड़ रहे हैं कृपया वो अपनी उपस्थिति दर्ज जरूर कराते रहें। 4 पंक्तियों में मां सरस्वती का आवाहन करते हुए गौरव द्विवेदी जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। कि वंदना आपकी सुनाऊं मां, वंदना आपकी सुनाऊं मां, स्नेह ममता की छांव पाऊं मां, ऐसा वर दो कि पूज्य चरणों की, ऐसा वर दो कि पूज्य चरणों की, धूल नित शीश पे चढ़ाऊं मां, धूल नित शीश पे चढ़ाऊं मां। और विश्व हिंदी परिषद के इस पेज पे मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं। तो 4 पंक्तियां मां हिंदी के चरणों में समर्पित करते हुए आगे की बात मैं शुरू करूंगा। कि हमारी मातृभाषा है, हमारी शान है हिंदी, हमारी मातृभाषा है, हमारी शान है हिंदी, है गौरव राष्ट्र का अनुपम अमिट पहचान है हिंदी। सभी भाषाएं सम्मानित, सभी का करते हम आदर,
सभी भाषाएं सम्मानित, सभी का करते हम आदर, किंतु अब विश्व ने माना प्रथम स्थान है हिंदी, किंतु अब विश्व ने माना प्रथम स्थान है हिंदी। शिव कुमार तिवारी जी, स्वागत है, नमस्कार आपको। राम गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और कुछ पंक्तियों में ईश्वर के उस समस्त स्वरूपों का आवाहन करते हुए बात को आगे बढ़ाता हूं कि पावन विकासमय ललित विलासमय अनुराग रागमय रूप को प्रणाम है। पावन विकासमय ललित विलासमय अनुराग रागमय रूप को प्रणाम है। अभिराम धाम घन श्याममय राममय ब्रह्मयनामय ज्ञान रूप को प्रणाम है। जिनके प्रकाश से प्रकाशित रवि मयंक, जिनके प्रकाश से प्रकाशित रवि मयंक, उस दिव्य ज्योति दिव्य रूप को प्रणाम है। उस दिव्य ज्योति दिव्य रूप को प्रणाम है। अविकार अजर अमर अक्षर अनूप आशुतोष अलख स्वरूप को प्रणाम है। आशुतोष अलख स्वरूप को प्रणाम है। दीन के हो नाथ दीनानाथ विश्वनाथ तुम, गणपति साथ प्रिय गौरा जी को लीजिए। दीन के हो नाथ दीनानाथ विश्वनाथ तुम, गणपति साथ प्रिय गौरा जी को लीजिए। शंभु आपने पचाया विश्व सृष्टि रक्षा हेतु, महादेव दास के भी अवगुण पीजिए। कर बांधे विष्णु विधि आपके समक्ष रहें, कर बांधे विष्णु विधि आपके समक्ष रहें। विनय विनम्र को सनाथ नाथ कीजिए। ऐसा दो आशीष प्रभु सत सत छंद लिखूं, लेखनी थमाई है तो शब्द ज्ञान दीजिए। लेखनी थमाई है तो शब्द ज्ञान दीजिए। हर हर भय हर अभय प्रदान कर, जग मध्य छाए अंधकार छार कीजिए। हर हर भय हर अभय प्रदान कर, जग मध्य छाए अंधकार छार कीजिए। अंबिका के इस जगदीश गंगधारी शीस, तन उपचार मन निर्विकार कीजिए। आदि अंत रहित सहित हित भक्तन के, भाग्य को संवार दुष्टता संहार कीजिए। आदि अंत रहित सहित हित भक्तन के, दुष्टता संहार कीजिए। दीनानाथ दीन की निवेदन विनम्र एक, मझधार से उबार भव पार कीजिए। मझधार से उबार भव पार कीजिए। जय श्री राम, जय महाकाल। और चार पंक्तियों में भगवान राम से इस तरह से जिस तरह की विपत्ति हमारे देश पे आई हुई है, ये महामारी, तो और इसमें हम सब मिल करके इससे लड़ेंगे और जीतेंगे भी। आधी लड़ाई हमने लगभग जीत ली है। आप पूरे विश्व की स्थिति अगर देखते हैं तो भारत उससे बेहतर स्थिति में है। सर्वप्रथम तो आज हम आप लोगों को आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती भी है, उसके भी शुभकामनाएं आप सभी को। आज सतुवान है, एक पूर्वांचल में सतुवान का एक बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है, उसके भी हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। इस समय हम लोग रामायण महाभारत कई तरह के सीरियल देख रहे हैं, घर पे हैं, बड़े प्रेम से पत्नी का सहयोग भी कर रहे हैं, बच्चों के साथ रह रहे हैं, एक अलग तरह का आनंद हम ले रहे हैं। और इस समय घर में रहने वाले, जैसे कि मेरी भी वेशभूषा आप देख रहे होंगे, अगर आप रामायण के प्रसंगों को देखें तो उसमें आप ऐसा मान सकते हैं कि जामवंत सुग्रीव आदि की वेशभूषा में इस समय हम लोग भी हैं। महाभारत के रूप में देखा जाए तो भीष्म पितामह की भूमिका में है। तो ये सब भूमिकाएं हम निभा रहे हैं, लेकिन इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें इस महामारी से जूझना है और जीतना भी है। मैं मातृभाषा में कुछ पंक्तियां निवेदित करने का प्रयास कर रहा हूं, जो आज भी एक लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग अभी भी सरकार के नियमों का उल्लंघन करते हुए, जो सेवा में लगे हुए हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिसकर्मी, तमाम ऐसे सफाई कर्मी, इन पे कहीं कहीं आपने कई देखा ही होगा
कि कोई उस पर पत्थर मार रहा है, कोई उस पर तलवार चला रहा है, तमाम इस तरह की बातें अभी भी है। कुछ लोग अगर सरकार का सहयोग नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग निकल करके कहीं चल देते हैं, हमें क्या होगा हम नहीं जानते। देखिए, इस गंभीरता से ये सब सोचने की आवश्यकता है। मैं मातृभाषा में एक गीत सुनाने का प्रयास कर रहा हूं, निवेदन करना चाहता हूं। अपूर्व जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है, प्रणाम। तो मैं एक गीत के माध्यम से बताना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं, जो इस विपत्ति काल में सरकारी निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, इधर से उधर चल रहे हैं या कहीं से कहीं जाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कुछ दिन का संकट है, टलेगा निश्चित रूप से। अगर हम इसे का पालन करेंगे तो टलेगा, अन्यथा तो मेरी लेखनी बस यही कह रही है कि कोरोना कहर से बचावया अपन जनवाए भैया। जो उपाय है तो सुनिएगा कि कोरोना कहर से बचावया अपन जनवाए भैया, रह अपनी मकनवा में भैया, रह अपनी मकनवा में भैया। अरे दुनिया में फैलल बाटे महामारी, दुनिया में फैलल बाटे महामारी, करे के विनाश आइल कोरोना बीमारी। हो जा सचेत ना तो, हो जा सचेत ना तो टूटी है सपनवाए भैया, रह अपनी मकानवा में भैया। और कुछ लोग इधर से उधर कहीं पैदल ही यात्रा में लगे हैं, कई तरह से कहीं भागने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ अपनी पहचान छुपा रहे हैं, तमाम बातें हैं। तब एक निवेदन करता हूं कि छूट जाई है लइकन से बाप महतारी, छूट जाई है लइकन से बाप महतारी, करी है गुहार छाती पीट नर नारी। कौनी ओर गैले मोरा, कौनी ओर गैले मोरा, आखी के बिरनवाए भैया, रह अपनी मकानवा में भैया। कोरोना कहर से बचावया अपन जनवाए भैया। तो उपाय का बटे कि हाथ गोड़ धो के अपन घरवे में बैठा, हाथ गोड़ धो के अपन घरवे में बैठा, बात सरकारी माना नाही अब ऐठा। अरे भीड़वा से दूर रहबा, भीड़वा से दूर रहबा, बची है परनवाए भैया, रह अपनी मकानवा में भैया। कि पूरे परिवार संगे दिनवा बितावा, पूरे परिवार संगे दिनवा बितावा, और मिले पर सब लोग मिल देवी देवता मनावा। आफत आइल देवी देवता मनावा, सृष्टि के बचावे माई, आई है तोर समनवाए भैया, रह अपनी मकानवा में भैया। जो लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं उन्हें मैं प्रणाम करता हूं, जो नहीं कर रहे हैं उनसे निवेदन के लिए ही ये पंक्तियां हैं कि विनय हमार बार बार सुन भाई, विनय हमार बार
बार सुना भाई बड़ा रे जतन से मनुज तन पाई, कि आगे बढ़ रक्षा करा, आगे बढ़ रक्षा करा, करी अंश धनवाए भैया, अरे रह अपनी मकानवा में भैया। शिव कुमार बेलग्रामी जी, प्रणाम करता हूं आपको। और ये दायित्व हम सबका है, आपसे कई बार मिलने का अवसर मिला है, आप हमारे अग्रज हैं, पुनः प्रणाम। क्योंकि बाधाएं हो घोर प्रबल, पर तनिक नहीं घबराए हम, बाधाएं हो घोर प्रबल, पर तनिक नहीं घबराए हम, देह निश्चय कर एक दूजे से थोड़ी दूरी बनाए हम। दिल तो मिला हुआ है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम मिल रहे हैं, लेकिन इस समय जो दायित्व का पालन करना है, नमस्कार ऋषिकेश जी, कि बाधाएं हो घोर प्रबल, पर तनिक नहीं घबराए हम, देह निश्चय कर एक दूजे से थोड़ी दूरी बनाए हम, सरकारी निर्देशों का पालन करना आवश्यक है, सरकारी निर्देशों का पालन करना आवश्यक है, अपने घर में ही रहकर कोरोना दूर भगाए हम, अपने घर में ही रहकर कोरोना दूर भगाए हम। आज मोदी जी भी यही अपेक्षा लिए हुए देशवासियों के सामने नतमस्तक होकर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। ये दायित्व तो केवल उन्हीं का नहीं, हम सबका ही है। अगर हम अच्छे दिन चाहते हैं, परिवार की कुशलता चाहते हैं, तमाम बातें, तो हमें भी कुछ ना कुछ तो साथ निभाना ही होगा। क्योंकि लक्ष्य मिलेगा कदम बढ़ाओ, दृढ़ निश्चय अविराम करो, लक्ष्य मिलेगा कदम बढ़ाओ, दृढ़ निश्चय अविराम करो, हटकर शत्रु ललकारे तो दया नहीं संग्राम करो, और सिर्फ बुराई औरों की करने से कोई लाभ नहीं, अच्छे दिन की चाहत है तो खुद भी अच्छे काम करो, अच्छे दिन की चाहत है तो खुद भी अच्छे काम करो। इसलिए ये निवेदन है कि चाहते विकास यदि निज खानदान की, तो चाहते विकास यदि निज खानदान की, तो घर में ही रहकर समय बिताइए, घर में ही रहकर समय बिताइए। कोरोना से लड़ने की जिम्मेदारी सबकी है, एक साथ मिलकर कदम बढ़ाइए। मुद्दे तो पड़े अनेक किंतु सर्वश्रेष्ठ एक, मुद्दे तो पड़े अनेक किंतु सर्वश्रेष्ठ एक, साहस और संयम से प्राण को बचाइए, साहस और संयम से प्राण को बचाइए। दिन रात लड़ रहे महामारी से जो वीर, दिन रात लड़ रहे महामारी से जो वीर, कीजिए सम्मान और साथ भी निभाइए, कीजिए सम्मान और साथ भी निभाइए। हमारे पूर्वजों ने कहा है, हम सब जानते हैं कि कहते हैं होता है वही जो ईश्वर की मंजूरी है, कहते हैं होता है वही जो ईश्वर की मंजूरी है। दृढ़ निश्चय कर किया परिश्रम, फिर कैसी मजबूरी है। जाग उठो ए हिंदवासियों, धरती माता बिलख रही। यदि परिवर्तन लाना है तो सबका साथ जरूरी है, यदि परिवर्तन लाना है तो सबका साथ जरूरी है। जीवन की हर डगर बंधुअर कभी नहीं सीधी जाती, कभी कभी ये संकट भी आता है, उसे हम सब से मिलकर के ही लड़ सकते हैं। हम भी 1/130 करोड़ सैनिक हैं, हमारा भी दायित्व है, जो अपनी प्राण की बाजी लगा रहे हैं इस महामारी से लड़ते हुए, देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, उन सब के प्रति हमारा भी दायित्व बनता है। तब निवेदन करना चाहता हूं कि जीवन की हर डगर बंधुअर कभी नहीं सीधी जाती, हर क्यारी नैनों के जल से सदा नहीं सींची जाती। ललकारे यदि शत्रु भरो साहस अटूट मन में सोचो, डर डर कर दुनिया में कोई जंग नहीं जीती जाती, डर डर कर दुनिया में कोई जंग नहीं जीती जाती।
कल एक और त्योहार हमने मनाया, बैसाखी। एक और बैसाखी का त्योहार मनाया जा रहा था। दूसरी ओर हम उन अपने पूर्वजों के, उन क्रांतिक वीरों को श्रद्धांजलि भी दे रहे थे। 13 अप्रैल को ही 1919 में जालियांवाला बाग में सामूहिक नरसंहार अंग्रेजों के द्वारा जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। हजारों भारतीय शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हुए, कई हजार घायल हुए। ये बर्बर क्रूरतापूर्वक व्यवहार, उन सब के प्रति भी हमारा दायित्व तो बनता है। हमारे पूर्वज हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि वतन पे जो हुए कुर्बान, उनको है नमन मेरा। मिटा सर्वस्व है अनजान, उनको है नमन मेरा। उठा शमशीर बन रणवीर, मां की पीर हर ली है। बढ़ाई राष्ट्र ध्वज की शान, उनको है नमन मेरा। और अपने पूर्वज के संघर्षों, अपने पुरखों के संघर्षों का हर पल हम ध्यान करें। मातृभूमि रक्षा हित जनहित, अर्पित तन मन प्राण करें। अमन सुमन नित खिले चमन में, एक साथ संकल्पित हो। आओ हम सब मिलकर ऐसे भारत का निर्माण करें। आओ हम सब मिलकर ऐसे भारत का निर्माण करें। राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्रभक्ति का दायित्व केवल सैनिकों, नेताओं और अफसरों का ही नहीं है। हम सब भी, जैसा कि मैंने कहा, हमें गर्व होना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं। कई ऐसे राष्ट्र भी हैं जिन्हें झूठे इतिहास पे गर्व होता है, और हमें सच्चे इतिहास पे अगर गर्व न हो तो हम कैसे भारतीय हैं? हमें तो गर्व होता है कि हम उस देश के वासी हैं। आप देख रहे हैं कि इस संक्रमण को आतंक के रूप में भी प्रयोग किया जा रहा है। हमारे सैनिक -40 डिग्री +60 डिग्री टेम्परेचर पे सीमाओं पे तैनात हैं, राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं। उनका हौसला बुलंद करने का वही किसी के बेटे हैं, किसी के पिता या किसी के पति हैं, अथवा बन सकते हैं। तो हम सब मिलकर के इस युद्ध को भी जीतेंगे। मुझे तो गर्व होता है, और क्यों न हो। आप इतिहास के पन्नों को पलटें। शास्त्र कहता है, इतिहास कहता है कि जिन्हें झूठे इतिहास पे गर्व है स्वांग रचते हैं, और हमें सच्चे इतिहास के बखान हम कर रहे हैं, करते हैं। कि मात्र 2 पगों में धरती को नाप लेते, कभी मथ कर सागर की गहराई छानी है। मात्र 2 पगों में धरती को नाप लेते, कभी मथ कर सागर की गहराई छानी है। मानस को मानस में धारते रहे हैं सदा, अंतस में वेद गीता गुरु ग्रंथ वाणी है। अंतस में वेद गीता गुरु ग्रंथ गानी है। दीपदान करती है राष्ट्र हित पन्ना जहां, दीपदान करती है राष्ट्र हित पन्ना जहां। बिस्मिल शेखर भगत की जवानी है। ऐसे वीर बाकुरों की थाती से किया जो बैर, घुट घुट के मरा न मांग पाया पानी है। घुट घुट के मरा न मांग पाया पानी है। गर्व होना चाहिए कि नहीं? हड्डियों को दान कर शस्त्र बनवाते रहे, हड्डियों को दान कर शस्त्र बनवाते रहे। सत्य रक्षा हेतु दान दे दी राजधानी है। जीव रक्षा हेतु हंस गरल भी पान किया। जागा जो विवेक बन बैठा विश्व ज्ञानी है। जागा जो विवेक बन बैठा विश्व ज्ञानी है। अब मातृभूमि पे कुदृष्टि डाली जब कायरों ने, मातृभूमि पे कुदृष्टि डाली जब कायरों ने। वक्ष चीर डाला ये उधम बलिदानी है। उठा तलवार किया शत्रु दल पे प्रहार। चंडिका भवानी बनी झांसी वाली रानी है। चंडिका भवानी बनी झांसी वाली रानी है। गौरवान्वित होना चाहिए कि नहीं? और हम तो शस्त्रों को खुली चुनौती देते हैं। यहां तो सजीव ही नहीं। हेमंत जौनपुरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देवी प्रसाद पांडे जी, स्वागत है आपका। हमारे यहां की तो दीवालें भी बोलती हैं। जब गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को दीवालों में चिन्ह दिया गया था, तो दीवालें भी बोली कि चीनी हुई दीवारों से क्रांति स्वर फूट रहे।
चीनी हुई दीवारों से क्रांति स्वर फूट रहे, वाहे गुरु सत श्री अकाल धुन सुन लो। चेतक किटाप पीठ पे विराजते प्रताप, उठा हल्दी घाटी से तूफान आंख मुन लो। उठा हल्दी घाटी से तूफान आंख मुन लो। सोते सिंह सावकों का पकड़ न केस खींचो। शत्रुओं को हम चुनौती भी देते हैं कि सोते सिंह सावकों का पकड़ न केस खींचो, परिणाम निज इतिहास से ही गुन लो। समझ न आए बात चाहते हो मुक्कालात, आओ फिर मृत्यु वाला शस्त्र स्वयं चुन लो। आओ फिर मृत्यु वाला शस्त्र स्वयं चुन लो। तो इस तरह की चुनौतियों का सामना हमारे पूर्वजों ने किया, हम भी किए हैं। हम उस देश के निवासी हैं, हमें गर्व हो अपने राष्ट्र पे, और इस भीषण परिस्थिति में भी हम इससे उबर करके बाहर आएंगे। हम आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना, स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। और चलते चलते हमें करना क्या है, एक उद्बोधन गीत, चूंकि विश्व हिंदी परिषद का ये पेज है, एक उद्बोधन गीत पढ़ते हुए अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा कि आंच न आने पाए ध्वज को करो प्रतिज्ञा उठो जवान। आंच न आने पाए ध्वज को करो प्रतिज्ञा उठो जवान। कण कण में गुंजित हो जाए जय हिंदी जय हिंदुस्तान। कण कण में गुंजित हो जाए जय हिंदी जय हिंदुस्तान। जय हिंदी जय हिंदुस्तान। जय हिंदी जय हिंदुस्तान। जय हिंदी जय हिंदुस्तान। गोरों के काले शासन के याद करो उन वर्षों को। गोरों के काले शासन के याद करो उन वर्षों को। कैसे भूल सकोगे अपने पुरखों के संघर्षों को। कैसे भूल सकोगे अपने पुरखों के संघर्षों को। सजग कर्णधारों भारत के कंधे अपने सबल करो। सजग कर्णधारों भारत के कंधे अपने सजल करो। पीढ़ी भूल न जाए अपने पुरखों के आदर्शों को। पीढ़ी भूल न जाए अपने ऋषियों के आदर्शों को। जिसकी गौरव की रक्षा हित, जिसकी गौरव की रक्षा हित कितने वीर हुए बलिदान। कण कण में गुंजित हो जाए जय हिंदी जय हिंदुस्तान। जय हिंदी जय हिंदुस्तान। जय हिंदी जय हिंदुस्तान। जय हिंदी जय हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अवसर मिला पुनः आप सबसे मिलेंगे। चलते चलते केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आप स्वस्थ रहें, परिवार के साथ रहें, घर में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम।